बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट रफीक शाकिर। इस टाइम आप मुझे मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। ये वीडियो स्पेशली जेवीटी में जो उर्दू मीडियम के सवालात पूछे जाते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से, तो आज ये इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना। अगर आप जेवीटी की तैयारी कर रहे हैं और वो भी उर्दू मीडियम में, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के मैंने 3-4 वीडियो अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के लिए अपलोड किए हुए हैं, वहां पे आप जाकर उनको देख सकते हैं। लेकिन स्पेशली जो उर्दू मीडियम के सवालात पूछे जाते हैं जो जेवीटी के टेस्ट में, और ईएसटी वाले भी इससे फायदा उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो एमसीक्यूज मैं आपको बताऊंगा वो एक एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। एक एमसीक्यूज को आप देखें, इंशाल्लाह वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। बहुत सारे लोग जो एसबी का टेस्ट है जेवीटी में इंग्लिश और उर्दू दोनों में दे रहे हैं। इंग्लिश के लिए मैं वीडियो बना चुका हूं, उर्दू के लिए ये स्पेशल वीडियो है जेवीटी वालों के लिए। इसका पहला पार्ट मैं अपलोड कर रहा हूं। पहला पार्ट इसलिए अपलोड कर रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबी होगी और आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि उर्दू में जो है थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इंग्लिश है, हमारी जो अपनी तैयारी है वो इंग्लिश में है, लेकिन उर्दू में भी जो हमारे कुछ कैंडिडेट्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं। तो उर्दू के लिए थोड़ा बहुत इनको समझना, इनको टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। इन दोनों वीडियो को आप देखें फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के ऊपर, मैं इनको अपलोड करूंगा। अभी मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर पीडीएफ की तरफ ले जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड है जो जेबीटी और ईएसटी के स्पेशली टेस्ट में आते रहते हैं, जो आपकी जो टेस्ट है उसमें हेल्पफुल होंगे। चलते हैं और आपको दिखाते हैं। पेडागोजी के सेक्शन में आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से है। पहले मैंने इंग्लिश में क्लासरूम मैनेजमेंट को डिस्कस किया। आज जो मैं बेसिकली डिस्कस करने जा रहा हूँ उर्दू में डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो भी स्पेशली क्लासरूम मैनेजमेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अथेंटिक क्वेश्चन है जो आपके टेस्ट में आएंगे उनको आप देखें। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश आपसे है कि अगर आप फेसबुक पेज के ऊपर और यूट्यूब चैनल के ऊपर आए हैं तो आपसे गुजारिश है आप में फॉलो और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम रिसर्च और मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो आपसे यही छोटी सी इल्तमास है। और दूसरी इल्तमास आपसे ये कि अपनी तैयारी अच्छी रखें और अल्लाह आप सबको कामयाब रखे हमारे साथ। तो सबसे पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज है ये है कि क्लासरूम मैनेजमेंट की तस्कीन और टेक्निक कहते हैं टेक्निक को, ठीक है। एक ऐसी टेक्निक है जहां मनफी रवैयों को सजा देने की बजाय एक उस्ताद असल में क्या फैसला करता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली इनके जो बिहेवियर है उसके हवाले से बात की जा रही है। मनफी एटीट्यूड के बारे में बात की जा रही है। इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास है वो मनफी रवैये की हौसला अफजाई बेसिकली करता है, ठीक है। जो हमारे पास राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इसका राइट टिक ऑप्शन है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासरूम मैनेजमेंट की नापायदार होने वाली टेक्निक। एक ऐसी टेक्निक है जहां उस्ताद को डैश किसी भी मनफी रवैये को क्या करना चाहिए, किसी भी मनफी रवैये को क्या करना चाहिए क्लासरूम में नापायदार होने वाली टेक्निक में से उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए, ठीक है, उसको इग्नोर कर देना चाहिए, ठीक है। इसका हमारे पास राइट ऑप्शन हमारे पास है नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना, ठीक है। इंग्लिश में इसको इग्नोर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए जो जिस्मानी सज़ा का इस्तेमाल किया जाता है वो बेसिकली क्या कहलाता है, ठीक है। तो उसको जिस्मानी ही सज़ा की जाती है, फिजिकल पनिशमेंट जिसको कहा जाता है वो फिजिकल पनिशमेंट है, ठीक है। और उसके बाद इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है। उसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट की एक टेक्निक जिसमें उस्ताद एक गैर मुनज़्ज़म तालिब इल्म को बाकी क्लास से हटाकर मनफी रवैयों की सज़ा देता है, ठीक है। टाइम आउट टेक्निक, इसको टाइम आउट टेक्निक कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है। आप देखें, अगर आपने इससे पहले जो तैयारी की हुई है क्लासरूम मैनेजमेंट की, तो ये वो इंपॉर्टेंट सवाल है, एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखें, ठीक है। ये सवाल 100% आपके टेस्ट में आने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है तुलबा की तरफ से मामूली नामुनासिब रवैये को कम करने के लिए दर्ज झैल में से कौन सा जो टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है, क्या जहालत। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, जहालत है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिदायत की निगरानी की बुनियाद का मकसद क्या होना चाहिए शागिर्दों की फलाह व बहबूद की तरक्की के लिए, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है मसाली तौर पर निगरानी पर तवज्जो दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, तामीरी और तख्लीकी। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है प्राइमरी एजुकेटर्स बराह रास्त जो रुजू करते हैं वो किससे रुजू करते हैं, किससे जवाबदेह होते हैं, वो हेडमास्टर से होते हैं, ठीक है। वो डायरेक्टली कंसर्न किससे होते हैं, जो हमारे पास प्राइमरी एजुकेशन के जो टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, वो किससे डायरेक्टली कंसर्न होते हैं, वो हेडमास्टर से, जो हेड ऑफ आपका जो स्कूल होता है उससे कंसर्न होते हैं, ठीक है। जिसको उर्दू में हेडमास्टर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है स्कूल की क़यादत पर सबसे ज़्यादा आम तनकीद क्या है।
वो ये तनकीद है कि उसमें क़यादत फ़राहम करने में नाकाम होते हैं। यानी लीडरशिप स्किल अगर की कमी हो जाए तो स्कूल की जो क़यादत है सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म उस बेस पे होता है जब एक क़यादत है उसको फ़राहम करने में अगर नाकाम हो जाए, लीडरशिप स्किल अगर उसके अंदर नहीं हो, तो टीचिंग का बेसिकली मतलब ही यही होता है कि एक आर्ट पेश करना, एक लीडरशिप लीड करके पूरी क्लास को लीड करना, ठीक है? तब इनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है जब इनके अंदर लीडरशिप स्किल की कमी हो जाए, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, स्कूल के प्रिंसिपल से मुतवक्को है मुताला के दौरान अमल में लाना, ठीक है? प्रैक्टिकल वर्कआउट करके और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर के साथ सारे टीचर्स के साथ मिलकर एक काम करना और मुताले के दरमियान उसको प्रैक्टिकल वे में लाना, वो हमारे पास मुताले के दरमियान अमल में लाना होता है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास है मैनेजर, वो होता है जो मैनेजर और सुपरवाइज़र होता है, ठीक है? आपके पास जो सुपरवाइज़र होता है, आपका जो हेड होता है वो आपके पास वो आपका जो मैनेजर होता है उसको मैनेजर कहते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है, कामयाब निगरानी की तरफ से मुज़ाहरा किया जाता है, ठीक है? कामयाबी निगरानी की तरफ से क्या मुज़ाहरा किया जाता है? असातिज़ा को ज़्यादा खुद कफ़ील बनने में मदद करती है, ठीक है? उनके साथ पार्टिसिपेट करके, उनके साथ वेलफेयर का काम करके असातिज़ा को ज़्यादा खुद कफ़ील बनाने में हमारे पास जो मदद साबित हो सकते हैं। कामयाबी की जो ज़ेर निगरानी होती है सुपरवाइज़र की, वो असातिज़ा के साथ कोऑपरेट करके, असातिज़ा के साथ प्रैक्टिकल वर्कआउट करके वो जो काम है उसको किया जाता है, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास है स्कूल की पॉलिसी की वजाहत दर्ज झैल मामलात के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। शहरी और एक हमारे पास सिटीजनशिप होती है और एक हमारे पास जो एजुकेटर्स होते हैं वो मिलकर जो पॉलिसी बनाते हैं उसको हम शहरी और माहिरीन तालीम की जो पॉलिसी वो कहते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास क्या है कि प्रिंसिपल के बुनियादी फ़राइज़ क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बात याद रखें, क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से जो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन मोस्टली हाई रिकमेंडेड हैं, जिस तरह ये क्वेश्चन है, ठीक है? प्रिंसिपल के जो बुनियादी फ़राइज़ होते हैं, वो क्या होते हैं? तदरीसी मंसूबे में क़यादत फ़राहम करना, ठीक है? ये जो हमारे पास जो पूरा एक स्ट्रक्चर होता है स्टडी प्लान का, उसमें हमारे पास जो प्रिंसिपल की जो मनसूबाबंदी है, क़यादत है, वो फ्रेम करता है प्रिंसिपल, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास है जमहूरियत ज़हनी का मुज़ाहरा कौन करता है? मदरज झैल बाला के तमाम मसावी हकूक़, शिरकत, ताउन, ठीक है? एक डेमोक्रेटिक जो थॉट होता है उसमें हमारे पास जो इक्वल राइट्स आते हैं, कोऑपरेशन आता है, ये सारी चीज़ें आते हैं जो आपके पास ऑप्शन नंबर ए, बी, सी डी हमारे पास जो तमाम ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज़ हैं, ठीक है? ये 3 के 3 है। और उसके बाद हमारे पास जो है इंतज़ामिया की इब्तिदा का पता लगाया जा सकता है। बेसिकली इंतज़ामिया कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है? जो एडमिनिस्ट्रेशन की बिगिनिंग हुई थी वो कब हुई थी? क़ब्ल मसीह 5000 क़ब्ल मसीह में जो एडमिनिस्ट्रेशन की डेवलपमेंट हुई थी या उसको आप कह रहे हैं ओरिजिन हुई थी, वो कब हुई थी? 5000 मसीह। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है? और इंतज़ामिया के इक़दामात क्या है? इंतज़ामिया का इक़दामात का मतलब क्या है? देखभाल करना। अब देखभाल करना किसको कहते हैं? देखभाल करना लुक आफ्टर को कहते हैं, ठीक है? उसकी जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको देखना और उसके बाद उसकी इंस्पेक्शन करना, क्या चल रहा है, क्या सिस्टम है। और इंतज़ामिया के जो इक़दामात हैं वो देखभाल ही करना होता है, ठीक है? जिसको लुकआउट कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल हमारे पास है जो तालीमी इंतज़ाम और इंतज़ामिया का किरदार क्या होता है? दोनों ए और बी होते हैं, यानी तदरीसी काम और गैर तदरीसी काम दोनों होते हैं हमारे पास। इसको क्या कहते हैं? तालीमी निज़ाम में जो इंतज़ामिया का किरदार होता है, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्कआउट कहते हैं, उसमें हमारे पास तदरीसी काम में भी वो यहाँ पे हिस्सा लेते हैं और गैर तदरीसी अमल में जो हिस्सा है वो भी लेते हैं, ठीक है? इसी वाले से जो तालीमी निज़ाम है इसका इंतज़ामिया का ये किरदार होता है, ठीक है? हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे आपके पास जेवीटी और ईएसटी के लिए। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं कोशिश करूँगा कि आपके पास जो क्लासरूम मैनेजमेंट के उर्दू मीडियम के सवाल है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लाऊँगा। आपसे गुज़ारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें, अपनी तैयारी रची रखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।